जैसे ही खंबे को फाड़ कर प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया भगवान ने और पटका पटकी होने लगी। कभी हिरण्यकश्यप भगवान को पटक रहा है, कभी भगवान हिरण्यकश्यप को पटकते हैं। देखते ही देखते सब देवता आकाश मंडल में आ गए। कहने लगे प्रभु कब तक पटका पटकी का खेल करोगे? सायंकालीन होने वाला है, अगर सूर्यास्त हो गया तो राक्षसों का बल बढ़ जाता है। देखते ही देखते ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टि करी। अरे ब्रह्मा तुम यही हो ना, न जाने किसको भी वरदान दे देते हो। तुम्हारे वरदान के कारण देखो प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, कितना अभिमानी तुमने बना दिया। ब्रह्मा आगे से किसी को वरदान दो तो सोच समझ के देना, वरना तुमको तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी घबरा गए। आज तो पिताजी को बड़ा क्रोध है, छुप गए, कुछ नहीं बोल रहे। उधर भगवान नरसिंह जो है वह हिरण्यकश्यप को पटकते हैं, बाल पकड़कर खींचते हुए घर के बाहर डिहुरी पर आ गए, चौखट पर जाकर बैठ गए और अपने जंघा प्रदेश पे हिरण्यकश्यप को लिटा दिया। हिरण्यकश्यप अब तू नहीं बचने वाला, याद कर ले तूने कौन कौन से पाप किए हैं। हिरण्यकश्यप हंसा, अरे आप मुझे मारोगे? मैं नहीं मर सकता, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। हिरण्यकश्यप आज मैं तुझे भी देख लूंगा और तेरे ब्रह्मा को भी देख लूंगा। बता तुझे क्या वरदान प्राप्त है जिसके कारण तू इतना अभिमानी हुआ है। किसी को भी तू कोई भी कष्ट दे देता है, आज तेरा मरना सुनिश्चित है। बता क्या वरदान है? हिरण्यकश्यप कहने लगा, ना मैं घर में मर सकता, ना मैं बाहर मर सकता हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान नरसिंह ने कहा कि मूर्ख, ना घर के बाहर हैं हम, ना घर के अंदर हैं, हम तो घर की दोहरी पर बीचा बीच में बैठे हुए हैं, चौखट पे बैठे हुए हैं। ये ना घर का बाहर है ना अंदर है, ना दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या की बेला चल रही है। ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कही मेरे लिए ना अस्त्र की जरूरत है ना शस्त्र की जरूरत है। तुझे मारने के लिए, तेरा पेट फाड़ने के लिए मेरे ये नाखून देख रहा है बड़े बड़े, इसीलिए काफी है तुझको मारने के लिए। अरे ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा कि मूर्ख, कहां से मैं तुझे जानवर लग रहा हूं और कहां से तुझे मैं मानव लग रहा हूं। मेरा जो मुख है वो सिंह का है और तन है वो नर का है। मैं तो नर और सिंह दोनों बनकर आया हूं तुझे मारने के लिए। तो कहने लगे मेरे पास एक और वरदान है कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा मूर्ख, तेरे ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मुझे तेरे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। मैंने तेरे ब्रह्मा को जन्म दिया है, तेरे ब्रह्मा ने मुझे जन्म नहीं दिया है। तो कहने लगा अरे मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये जो महीना है ना, ये 12 महीने तेरे ब्रह्मा के होंगे, लेकिन 13वां जो महीना है ये मैंने अपना स्पेशल रूप से बनाया है, ये मेरे पास रहता है। ये पुरुषोत्तम मास है, लौंद का महीना है, और इसी महीने में मैं तुझे मार कर तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। इतना कहते हुए ही नरसिंह भगवान ने पेट में नाखूनों को घुसेड़ा और हिरण्यकश्यप पेट को फाड़ा, हाथों को निकाल कर गले में डाल दिया। और नरसिंह भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाला भगवान ने, पेट को फाड़कर और अपने गले में डाल ली आंतों के लिए। बार बार अपनी जीभ को लपलपा रहे हैं। चारों दिशाओं में जब देखते हैं तो चारों दिशाओं के स्वामी जो हैं वो घबरा जाते हैं कि भगवान को इतना क्रोध आ रहा है, अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ ना तो कोई बच नहीं पाएगा। हिरण्यकश्यप को लात के प्रहार से फेंक देते हैं और जहां पर हिरण्यकश्यप का सिंहासन पड़ा हुआ होता है, भगवान ने कहा जरा मैं भी तो देखूं इस सिंहासन पर बैठकर कैसे अभिमानी हो जाता है कोई भी। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद राक्षसी स्वभाव कैसे रहता है, आज ये मैं देख तो लूं। भगवान नरसिंह भगवान जो हैं वे सिंहासन पर बैठे और चारों दिशाओं को जब देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं जो है टूट कर गिर जाएंगी धरती पर। धरती की तरफ देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती फट जाएगी, आकाश की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि आकाश में कोई टूट कर गिर जाएगा।
ब्रह्मादि देवता किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के सामने आकर भगवान को मना सकें, भगवान को शांत कर सकें। जिनका नाम शांताकार है, लेकिन आज उनके पास शांति नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए इतना कष्ट दिया कि भगवान ने क्रोध रूप ही धारण कर लिया, नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया। सब देवता कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी, आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने बिना बेचारे ऐसे दुष्ट हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, वो भी ऐसा वरदान दे दिया कि प्रहलाद के लिए इतना कष्ट दिया। अब किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से भगवान का क्रोध शांत होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं सामने आ गया तो आज भगवान को इतना क्रोध है कि मेरा ब्रह्मा पद ही छूट जाएगा। क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, पतिदेव कितने भी नाराज हों, लेकिन उनकी अर्धांगिनी को सारे रहस्य पता होते हैं कि किस प्रकार पति देवता जो है वो मानेंगे। जाओ लक्ष्मी जी के पास देवताओं, और लक्ष्मी जी से कोई युक्ति पूछो। लक्ष्मी जी को जरूर पता होगा कि उनके स्वामी कैसे मानेंगे, कैसे उनका गुस्सा क्रोध शांत होगा। सब देवता गए लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी मैया, त्राही माम, क्या हुआ पुत्रों? कह दिया कि हे मैया, आज भगवान का अपार क्रोध है। सारी बात बता दी। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी बच नहीं पाएगी, संसार प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। हे मैया, कुछ कृपा करो, संसार को बचा लो, भगवान के क्रोध को शांत करो मैया। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे भगवान का, हमारे स्वामी का नाम शांताकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उनका नाम ही शांताकार है।